कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया, या में सगरो रात छिपरो है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल तेरी खातिर लाया, किसानन की खातिर लाया हूं तू। तो मेरी बात कतई उनसे जज साहब से करवा दे ऐसे में के कॉन्ट्रैक्ट के फायदा जज साहब सुना दे वो उनके उकाइते हुए है सके ने अंग्रेजी में कह भी हमें पढ़ो लिखो कमू ना के होल्ड होल्ड कर दिया गया है। कोर्ट ने कही है कि होल्ड कर दिए, होल्ड भी काय कहें, बिल तो चल लो है, मैं फोन है होल्ड कर लूं, पैसा तो कटते रहे हम ते। आखिरकार 47 दिन की जद्दोजहद के बाद कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों की सुध ली। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से कहा, आप कानून पर रोक लगाते हैं या हम खुद लगाएं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगा दी। लेकिन किसान कितने खुश हैं, हम खुद किसानों से बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक बाबा कह दे बनवारीपुर। बनवारी हो? नानक बाबा बनवारीपुर। नानक बाबा बनवारीपुर। नया बाबा जी, एक बात बताइए मुझे, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार को एक तरीके से फटकार लगाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप कानून पर रोक लगाते हैं या नहीं, या हम लगाएं। फिर आखिर में आकर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी। पहली बात तो ये बताइए, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं? अच्छा, अभी आप फैसले भैया मैं तुम्हें बताऊं, कोई आके मोते कहे कि मेरे छोरा ने को माल ला रहे हो है फलानो छोरा, तो मैं कहा कहूंगा तू मेरो होएगो, मैं बात नहीं तो कहूंगा ना तेन बढ़िया काम कराया, मैं बात कहूंगा सारे मारूंगा बहन चो वाके तो कैसे लड़े हो, दो मारूंगा फटकार की कह रहा हूँ भैया, यान तो फटकारी लगाई है, मैं होता तो दो मैं तो मार देता हूँ। अरे बिट्टू ऐसे कैसे कर रहा हूँ, सब किसान परेशान है, वो दूसरों शिकायत करने को आयो मोते बाबा की बता रहा हूँ भैया बात, कि राष्ट्रपति हो तो मैं बता देता हूँ भैया यही बात है, मैं बाबा हूँ तो राष्ट्रपति मान का प्रधानमंत्री तो मेरे छोरा और मेरे और गांव के जो मोते बाबा के हैं उनके बाप हैं, कोई पुलिस में कोई डीएम बननो छोटो बोए सोदाना है, मेरे पोते डीएम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सीएमओ, मैं तो बेपढ़े हूँ। खैर अब जो जितनों को डांट रो का अमर तुम्हें समझा रहा हो कि बहुत धमकायो, वैसे पीछे नहीं कह दो कोई बात ना है, तू इन्हें समझा के भेज। एक और कही है कोर्ट ने अंग्रेजी में कह भी हमें पढ़ो लिखो कमू ना कि होल्ड होल्ड कर दिया गया है। कोर्ट ने कही है कि होल्ड कर दिए, होल्ड भी काय कहें, बिल तो चल लो है, मैं फोन है होल्ड कर लूं, पैसा तो कटते रहे हम ते, कटे कि ना कटे बताओ भाई, हैं कटे या को मतलब बिल चल लो है, पैसा जब ही तो कटे हैं जब बिल चल लो है, और जब बिल बरकरार चल लो है कि होल्ड कर दियो, बिल चल ही रहो है होल्ड कर दियो है, जब सुसरे चले जाएंगे किसान आते बिल चालू, जब होल्ड है तो वह जब चाहेंगे जब कर लेंगे। ये भैया कोर्ट भी आंसू समझा रहे हो हमारे, ये भी इनको भी कॉन्ट्रैक्ट है, इनको कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्ट भी ऐसा ही चौवा कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम्हें वहां बुला लेंगे, कायम बुला लेंगे भी आगे राज्यसभा में, रोज बतावे वो संदीप चौधरी टीवी पर देखूं मैं, इनके तो भैया कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट की है कि सरकार नहीं में सरकार भी की कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे बताऊं। पहले जितने भी जब देश आजाद भयो, तुम्हें शायद जानकारी हो, इतिहास है पढ़ लीजिए, देश जब आजाद भयो जब भी कंपनी आई, जब यहाँ के राजा आए ना छोटे छोटे राजा, मोदी जैसे राजा आए जब छोटे छोटे से, गी हुई को तो हो राजा तो कहीं कहीं को राजा ना है भैया पर चौक हो, हम नहीं कर दी होगी। अब कहा करें पश्चा रो रहा हूं, मेरी आत्मा दुख रही है मैं बता रहा हूं तो बात, एक बार ठोकर लग के संभलना चाहिए, फिर दोबारा कैसे फल दोबारा मैंने बिल्कुल ना पर मोती ही पार पर है फिर ना। तो जब आजाद भयो, तो जब अंग्रेज भगा दिया वो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भगा दी, जहाँ में आप इतिहास पढ़ रहा होगा, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ऐसे फांसी पर चढ़ाए और कष्टों हम चिन्हवा दिए दीवार में, हम तो यहाँ वैसे ही मर रहे हैं अभी हाथ फाट रखते ही, तो भी ना घबरा में हम दीवार में चिन्हवा दो, ये है भारत। अब जो कहा कर वो सबसे जैस तैसों को अंग्रेज भगाए, हम आजाद भये, संसद जो बनी, जो छोटे छोटे राज्य में बटे हुए हो बेटी, हमारा पूरा देश, हमारा जो भारत देश हो वो छोटे छोटे राजान में बटे हुए हो, राजस्थान के दिग्विजय का वहां के इनके जो दादा आए ना समझे, पंजाब के फलाने और वहां के चौधरी,
वाके बाद में जब देश आजाद भयो तो संसद बनी कि गे सब सौदा पूरो जो नक्शा में अभी खींच रो भारत माँ को कि गे पूरो सरकार को है। हम सरकार के हैं, हम सरकार के हैं, सब सौदा सरकार को है। गे बनो संविधान। अच्छा, तीनों कानून जो आए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ के बारे में ही कह रहा हूँ ना मैं भैया। तो गेवा के बारे में है कानून आयो कॉन्ट्रैक्ट, अंग्रेजी में ना के कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि खेती को, और हमारो खेती को करवे विचार है ना। ये सरकार ही कॉन्ट्रैक्टन की है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही करे, यानी रेलवे को कॉन्ट्रैक्ट कर दियो, जहाजन को कर दियो, कल को कर का लग गो तो या सड़क को कर देंगे, और सड़क भी दे दें। सड़क भी उन्हीं की तो है, पूंजीपति इनकी। जगह जगह टोल लग रखा है, जेपी खैरोया पे, आगरे वाले पे, ये पूंजीपति इनको ही तो है। जब ये सवैया पूंजीपति ने दे देंगे, जब सवैया के निजीकरण कर देंगे, तो भैया सरकार काय की? सरकार पे कहा है, और सरकार कौन है? हम ही तो बनावे सरकार। और जब हम सरकार है, जब हम पे ही कसना रहेगा तो फिर क्या करोगे? वही गुलामी। पहले बोहरे की कराए, नंबरदारन कराए, बोहरे सगरे गेहूं ने लेके खत्तान में भर ले, और फिर देने से दोनों पर सवाल लगा के, वही किसान है वही मजदूर है, और फिर उन पर तो सवाल लगा के सब फिर भर ले खत्ता में। वही पर रोक लगाई आजादी में, का भंडार नहीं होगा। ही के नहीं पढ़े लिखे हो? हाँ बताओ, रोक ही के नहीं है? और इनको कानून, जा तुम कानून कहेगा, इनको कानून गे खूब कर भंडारो, कितनों कर ले। अब कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, गेहूं सब पंजाब में बोवाएंगे और सगरे गेहूं अपने खत्तान में भर लेंगे। दिल्ली का खावेगी? बता, दिल्ली का तू का खावेगा? उनते खरीदेगा तो तू पता ही है, जब प्याजे भरने का 80-100 पहुंचे, दिल्ली रोवे पहल पत, रोवे कि ना रोवे दिल्ली। और अब जा किसान की लड़ाई कह रहे का, मेरी लड़ाई कह रहे का, काई तो कर ले मामा कॉन्ट्रैक्ट। अब को तो नाज राख लेंगे बालकन को, तो साल भर को कुठलन भर लेंगे गेहूं है। मुंह पर तो कुछ फर्क पड़ा ना, अब लानी मुनानी थे हैं। मिर्चा की बात है, सारे 4 पेड़ मिर्चा के लगा दूंगा है। और अब मन में हुक्का पीऊं, ये सारे खूब रोग लगा लगे, धूम्रपान पर नशा है, वहां पे सारे 4 पेड़ हो बेलंगो तमाकू के, और पी लेंगो अपने भर के हुक्का। मुंह पर रहेगी खेती तो मालिक रंगो में, तो मटर भी बेलंगो हैं कि मजदूर मेरे से मर जाइए, दिल्ली रोइयो ले, हम तो कल ही जाए, अपने काम है तो कर लेंगे। लेकिन ना, ये नहीं तो जब ही तो किसान को महान कही गई है, क्योंकि सबके पेटे भरे, चिड़िया चरोटा के वो भरे, मोर वाके भरे कबूतर के। कबूतर एक ऐसा शुद्ध शाकाहारी है पक्षी, सिर्फ अन्न ही खाता है, भ्रष्टा नहीं खाएगा, वो अन्न के सिवा नहीं खा सकता कुछ। वो को पेट भरे, और गिबड़ चौध आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट है, खेती है जाएगी ऐसी, सारे जन कहावा बन लगे, हमारे तो कबूतर वो सब भूखे मर जाएंगे। और क्या लगता है आपको, क्या नुकसान? सगरो कहाँ बता, फायदा कहाँ ले बता, सगरो नुकसान ही नुकसान है। जो कॉन्ट्रैक्ट करे नुकसान भयो। अब भी जो पहले तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट है, तो तू बता दे भैया फायदा कोई हमें तो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हमें तो कोई लगे ही ना रहो है, हमें तो कहीं ना बताओ भैया। ना तुम बताओ ना, तू बता फायदा बता भैया, तू बता दे, हमें तो कोई और बता दो फायदा। वही कह रहा हूँ कि नुकसान आप लोगों को लगता है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, या फिर आप कहिए कि जो तीनों कानून आते हैं, बिजली बिल का है, एमएसपी को लेकर है, जिस तरीके से जा रही है, उसमें नुकसान पूरी तरह सरकार का ये कहना है कि इसमें किसानों के हित की बात है, सरकार किसानों के हित की बात सोच रही है, किसान की बात को नहीं मान रहा है, तो आखिर अच्छा अब या इते लगा ले तू अंदाज हो, जब तेन की ए भैया सुन ले, हम भूल जाएंगे फिर। आज हमने स्टेज पे तय कही कि कोई बिलेरो गाड़ी चली, बड़ी वाह कीमत मारा है बिलेरो, हमारे यहाँ तो यहाँ तक है गई भैया सरदार जी के छोरी न्यों कहने लगी कि बिलेरो लावेगो तो जाऊंगी बैठ के, ना तो ना सही। वो बिलेरो ही ऐसी भाई, जब तक दिल्ली तो दूर है हम, वो बिलेरो गाड़ी आई, और वहाँ पे कई कवि ने बनायो कि एक छोरा ले जा रहा गाड़ी चला के बिलेरो है, और कह रहा कोई जा रही कि मैडम बैठ बिलेरो में, स्पेशल तेरी खातिर लाया, या में सगरो रात छिपरो है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैडम बैठ बिलेरो में,
स्पेशल तेरी खातिर लाया, किसानन की खातिर लाया हूं, दुनिया आमदनी कर दूंगा। और गु जो छोरा बैठा मुझ पर कल ही याद ना रही भैया, गु भी वही सगरिये कहे कि तू बेलेरो में बैठ, वृंदावन घुमाऊंगा, कश्मीर ले जाऊंगा, तेरी आमदनी दूनी कर दूंगा, किसानन की है, तुम्हें स्वर्ग में बैठा दूंगा। ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हो कि मैडम बैठ बेलेरो में। बता बेलेरो में बैठ जाए, तो तुम्हारे ऊपर है कि बैठोगे ना। हम ना बैठ रहे, क्या की नीयत खराब है हैं? ससुरो जन कहा जाके करे वो गारे छेड़ेगो के जन लत्तन ने खतवटेगो के मैडम बैठ बेलेरो में हैं? अरे हम तो न्यू कह रहे हैं, अगर कोई है सभी है, कोई न्यू कहने लगे कि मैं ही कहने लगूं कि भैया बड़ा बूढ़ा हूं, भैया मैं बैठ के जाऊंगा, है तो तुम ना ही ना करेगा, आओ बाबा बैठो, तो मैं बैठ जाऊंगा। जैसे एक कहावत भी है, गामन मुंह पे रही घोड़ी कि कोई घोड़िया लेके जा रहा हो नया छोरा, जब घोड़िया को चढ़ के जा रहा हो तो एक बड़ी बूढ़ी जा रही, कहा करें पैदल पैदल, वहां पे झोला हो भाई, झोला में लत्ता कपड़ा है और कोई रुपया दे लियो जो कुछ हो, वो लेके जा रही। वो बोली भैया तू वहां जा रहा हो गाजीपुर, जैसे गांव में बता दियो दूसरो गांव कि एकदम बोलो कि हाँ वहीं जा रहा हूँ, घोड़ी पे हो रहा अकड़पूरी के घोड़ी पे जा रहा हूँ अकड़पूरी, बोलो कहा कर हाँ कहा बात है वहीं जा रहा हूँ अम्मा। ए बेटा तू मेरे यहाँ झोला है, कहा करें वहाँ वह दुकान है वहाँ बाकी, वहाँ पे धर दीजिए मैं आके लूंगी। झट बोलो घुमक में हूं ना को, तो बोलो हो नवाब तेरे झोला में ले जाऊं, तो दिख ना रहो घोड़ी बैठे हूँ, हेल घोड़ी अगारे को बढ़ाई, दिमाग में वाकई में आई छोरा के में, कहीं चो कैसो पागल है तू, अरे की बुढ़िया झोला दे रही तू है? अरे यहाँ में जो कस हो तो वह दूसरा जेब में धर तो झोला फेंक दे, तो घोड़ी तो अब है या बुढ़िया, आप झोला ना चल लो तो मैं पकड़ो जा रहा हूँ, वहां की तेन बड़ी गलती करी, जट घोड़ी लौटा दी वहां। जैसे कभी कभी ना है जाए कि जो चोरी करनी चाहिए जेब काटनी और न कट पाई, अगर निकल जा तो 5 मिनट के पीछे को रह जा करे, अब को जो घोड़ी वाने लौटाई पीछे को, अरे का अम्मा मुंह पे बड़ी गलती भाई, के कहा भैया के देखा तू बड़ी बूढ़ी है, मैंने तो झोला की नहीं कर दी, ला झोला दे दे मैं धर दूंगा वहां। तो वह बुढ़िया ने कही कि बेटा ना दे रही, हरे का हवाल तो खुशामद कर रही कि ले जा ले जा, अब न्यू कह रही है कि ना दे रही, कि बेटा जो तोते कहेगो ना है वो मुंह ते कहेगो, तो मोदी जी जो तुम ते कहेगो ना कांटेक्ट कर लियो का तुमने, अब अटक तो फांस छाप छू दरबारी रही है कि अगर मैं कांटेक्ट तोड़ू तो कि न्यू कहे 6 साल ते मेरो शोषण कर लो मैं कांटेक्ट है ना, है कि मामा इतना दे रुपया ने लेके बैठे हो कहा है, अब कहा होएगा वाको बन हुआ तो बनो है गे, अब भैया और कस कह बाबा के मैं। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छी बात और बहुत तरीके से बताई, क्योंकि गांव देहात में लोग जब चौपालों पे बैठते थे, वो कुएं के किनारे बैठते थे, तब ये सब चीजें ये बातें होती थी। शायद अब वो वक्त निकल चुका है, आप लोगों का जो वक्त था। वो गए हो भैया। मैं आखिरी सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, फिलहाल फौरी तौर पर कानून खत्म नहीं हुआ, आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? क्या ये आंदोलन अभी भी जारी रहेगा? आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा, आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून कतई वापस ना है जाएंगे। पहलो ये अभी बता रहे 2 दे दें 2 ले लें, ये बटवाट भी कर रहे कि 2 मान लें, हाँ ऐसी तो मान लें कि 2 मान लें, एक अपराधी फूट डालने वाली बात कि ये पंजाब के लोग चले जाएं कि इनकी वो लठ है ना 1 लाख को, हमारे यहाँ ना है को लपड़ो, हाँ इनके यहाँ आएगो, तो जो दिल्ली के जोर गए, यूपी का दिल्ली के जोर यूपी पर ये पल्लंग, यूपी में आग रोके लो ना जी, वहां पे भट्टान पे रोकी लगा दी इनने, भट्टा बंद है तो वहां तो हम तो मार दिए, अब की माननो चाह रहे इन्हें ओगे भाई बात कर रहे हमारे जो इनमें जाए ने पंजाब के इनमें 5 नदी बहे, हाँ वहाँ पानी वैसे ही भयो फसल हो अंधाधुंध, और हरियाणा के ना जमुना पार के भी आए, इनकी पानी ना मिले ने पार पे, समर फमर जब ते चले जो न्यू कहना है 70 साल ते कहा करो 70 साल तक की समर लगाओ मामा हमने जब भये
सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि नहीं, अब कानून पर रोक लगा दिया, आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दें, तो क्या कोर्ट की बात मानेंगे या उसको भी मानेंगे? अब मेरी बात, मैं तो न्यों कहूँ, तो मेरी बात कतई उनसे जज साहब से करवा दे। ऐसे में के कॉन्ट्रैक्ट के फायदा जज साहब सुना दें, वो उनके कायदे हुए है सके उन घर की के हुए, कहीं ना कहीं कायदे तो होंगे। कितने खून ने पीमे के कॉन्ट्रैक्ट, और जाको कानून बन जाना है, वो तो कतई तोड़ के लाड़ती है। हमारो मर्द भैया को बड़ा अच्छा कान गुनाओ तो बताई नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट हो ब्याह कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। और पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऐसा हो करे कि आजीवन 7-7 जन्म तक कहे। हमारे ब्राह्मण सुनाते हैं कथाओं में सरकार के 7 जन्म का किस्सा नहीं सुनाते, जन्म उसी को लेता है बार बार। ऐसे संबंध है भारत के, भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति। और जब ते इन्होंने कहा करें कि कानून ला के बिल पास कर करके, जब करो इंदिरा जी ने बिल पास, जब एक भजन भी बनाया हमारे माई को कि हुआ कोर्ट बिल पास, ये जब बिल पास कर दें कि नार जब चाहे छोड़े, जब चाहे छोड़ जाएगी भैया भाई, और जब चाहे नाता काईते जोड़े, आज तो छोड़ के कल को ब्याह कर लेंगे। ये भारत का कल्चर नहीं था। भारत का कल्चर तो 7 जन्म का था, सती तक है जाती थी भारत में। क्या अगर जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय सभ्यता और कल्चर की बात होती है, ये वही बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे किस्से कहानियां आप लोग सुनते थे, लेकिन आज अपनी जमीन के लिए जद्दोजहद करते हुए 47 दिन गुजर गए, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुध ली और साफ तौर पे कहा कि इस कानून पर हम रोक लगाते हैं। सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम किसानों के दर्द को समझे। किसान मजदूर